स्तर पर बातचीत करके एक मोटा राय बनाई है और वो राय जो भी उसकी रिपोर्ट है वो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश आप सभी को लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ी बातें क्या हैं कल की और आज की? देखिए, बड़ी बातें तो साफ हैं कि चुनाव में मिली हार की समीक्षा है और जिस बात को लगातार कहा जा रहा है और जो समीक्षा रिपोर्ट में आई है वही सीधे संगठन के जो सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जिलों के प्रभारी रहे हों, क्षेत्रीय प्रभारी रहे हों या फिर महामंत्री, इन सभी लोगों से सुना है राष्ट्रीय महामंत्री ने। और जो बातें निकल करके आई हैं उसमें बड़ी साफ है कि एक तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, जिस तरीके से अफसरशाही है उसकी बात लोगों ने की है, बेलगाम तरीके से लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई है उसके खिलाफ लोगों ने बोला है, जो पहले से जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उन्हें रिपीट किया गया है, ये तमाम बातें हैं। और बहुत सारे विधायकों ने अपनी टिकट के लालच में हराने की कोशिश की। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल करके आई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गया। संविधान बहुत सीधे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, महामंत्रियों से, राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने सुना है। और इसके अलावा जो चर्चा हुई है वो आने वाले 10 विधानसभा के जो उपचुनाव है उसमें कैसी तैयारी होगी, क्या हो सकता है, वहां के लिए जो तैयारियां हैं, खास करके मंत्रियों की जो कमेटी बनाई गई है और जो नाम सुझाने बात कही गई है कि अब जमीन से जो नाम आएंगे उन पर ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, सिफारिशी उम्मीदवार नहीं होंगे। तो ये तमाम बातें हैं और आज दलितों को खास करके सुनेंगे संगठन महामंत्री, जिसमें योगी सरकार के जो मंत्री हैं, दलित मंत्री हैं, उन्हें बुलाया गया है। साथ साथ दलित मोर्चों के नेताओं को और जो प्रोमिनेंट दलित नेता हैं उन्हें आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनेंगे। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचा उसका ये फीडबैक एक तरह से लिया जा रहा है और उपचुनाव में इसको हो सकता है कि इंप्लीमेंट कर दिया जाए। और आज जो बैठक होने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा इसको जोड़कर। देखिए, आज दूसरा दिन है और 2 दिनों के दौरे पर बीएल संतोष थे। आज दूसरे दिन तकरीबन 3 बैठकें उनकी प्रस्तावित हैं और जैसा मैंने बताया कि आज जो दलित वॉइस है पार्टी के जो दलित चेहरे हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, एक सेशन उनके साथ रखा गया है कि आखिर क्या हुआ कि दलितों का मोहभंग उत्तर प्रदेश में बीजेपी से हो गया। और ये सबसे बड़ी वजह मानी गई है कि जिस तरीके से दलित जीते हैं और खास करके आप देखें तो अयोध्या सीट जो कि सामान्य सीट थी, वहां समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे ने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी का बहुत बड़ा फोकस इस पर है कि आखिर दलित वोट क्यों गया। तो एक ये है, इसके अलावा संगठन के अन्य मोर्चों के साथ उनकी बैठक। अभिषेक, नजर बनाइएगा और बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां एक और आतंकी को सेना ने ढेर कर दिया है। जी हां, कुलगाम में 6ठे आतंकवादियों का भी काम तमाम हो गया। कुल मिलाकर ये 6 हुआ। अभी तक सुबह से नंबर जो 4 और वो बढ़कर हुआ था 5 और एक इसमें और जोड़ लीजिए, यानी कि 6 आतंकी काम तमाम उनका हो चुका है। सुरक्षा बलों की तरफ से, भारतीय सुरक्षा बलों की भाग गए हैं, जंगल की तरफ भागकर गए हैं आतंकी, लेकिन बचेंगे कब तक ये देखने वाली बात होगी। नामुमकिन ही समझिए। और अब उनकी तलाश काफी तेज है। बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया है और ये गोलियों की तड़तड़ाहट सुन रहे हैं। घाटी एक बार फिर से दहल उठी। बीच एनकाउंटर और जाबी कार्रवाई में भारतीय जो सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, जैसे ही जानकारी मिली, इनपुट्स मिले, उनको घेर लिया गया और उसके बाद से 6 आतंकवादियों का अब तक उनको सही ठिकाने पर भेज दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। उधर सरहद पर चीन की बढ़ती हिमाकत का जवाब देने और सेना की ताकत में जोरावर और इजाफा करने वाला है। 2022 जुलाई में डीआरडीओ ने लाइट टैंक का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में इसे तैयार कर दिया गया। देखिए, सेना ने 59 जोरावर लाइट टैंक्स का ऑर्डर दिया है। लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है और आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में जाकर लाइट